Hello students, today in this video we will learn about chapter 3 for class 4 and the name of your chapter 3 is types of soil, मिट्टी के प्रकार. So to know about the types of soil prior we will learn some basic about soil. बेटे सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है और हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी की जो अपरमोस्ट लेयर है, सबसे ऊपरी परत, वो सॉइल कहलाती है. एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने भोजन के लिए सॉइल पे ही डिपेंड करते हैं, बिकॉज द फूड विच वी गॉट फ्रॉम द प्लांट्स, दोज प्लांट्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द सॉइल. And to see these pictures, you can take an idea about the different types of the soil. Now the formation of soil. मिट्टी का निर्माण कैसे होता है बेटे? इसमें मृदा के निर्माण में जो आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि जो यहाँ आपको सबसे टॉप में पेरेंट मटेरियल दिखाया हुआ है, तो जो पेरेंट मटेरियल का यहाँ स्पेस फिल करेगी वो होती है आपकी बेड रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं जो रिवर के द्वारा फ्लो करके लाई जाती हैं और उनके ऊपर जब विंड, रेन, हीट का इम्पैक्ट पड़ता है या एक दूसरे से रब होने पर, टकराने पर जब वो क्रश होती हैं और स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होती हैं. अब ये तो थी बात आपकी पेरेंट मटेरियल की सॉइल फॉर्मेशन में. अब सिर्फ आपका पेरेंट मटेरियल ये अपनी भूमिका नहीं निभाता, इसके अलावा ऑर्गेनिज्म जो है, टोपोग्राफी जो है, क्लाइमेट जो है और टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. 1000 ईयर्स निकल जाते हैं सॉइल की एक थिक लेयर फॉर्म्ड होने में. एंड नाउ यू कैन better understand to see this block diagrams. Here you can see this, or not only the parent material is effective in the formation of soil, other than parent material, climate, organisms, time and relief yani humus etc are also impactful for the formation of soil. And students, as I told you all earlier, that only the parent material like rock cannot be complete the process of soil formation, क्योंकि इसके अलावा भी हमें बहुत से ऐसे मटेरियल्स चाहिए सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए. लाइक आपको डेड या लिविंग कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो, उसकी प्रेजेंस लाइक लीव्स, ह्यूमस एटसेट्रा, और इसके अलावा एयर पार्टिकल्स का होना भी, वहाँ प्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर. सेकेंडली, जो बेटे आपके अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है उसमें भी सॉइल का इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज जीवित रहने के लिए आपको फूड की और ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और फूड एंड ऑक्सीजन बोथ यू गॉट फ्रॉम द प्लांट्स, एंड प्लांट्स डायरेक्टली डिपेंड्स फॉर देयर लाइफ ऑन द सॉइल. Now you can better understand about the soil formation process to see this layer diagram of soil. But in this layer diagram, here 6 different layers. Topmost layer is represent by O horizon. O horizon का मीनिंग होता है बेटे, जो अर्थ की आपकी टॉपमोस्ट सॉइल लेयर होती है वो O होरिजन के अंडर आती है. इसका निर्माण जो होता है ये कैसे बनती है बेटे? ये बनती है आपकी मोस्टली ह्यूमस ऑफ लीफ, और जो आपके लीफी लिटर्स होते हैं, ह्यूमस होता है आपकी बेटे सड़े गले पत्तों और पेड़ पौधों के अवशेष से जो आपकी खाद बनती है, तो उसकी जो लेयर होती है वो आपकी ओ होरिजन के अंदर आती है. एंड आफ्टर दैट ए होरिजन. ए होरिजन होती है वो भी आपकी सॉइल की टॉप लेयर पार्ट ही होता है. ये जो बनता है बेटे वो आपका ह्यूमस के साथ मिनरल्स पार्टिकल्स के कंबाइंड होने से बनती है. ई होरिजन. ई होरिजन की बात करें बेटा तो ये आपकी एक एलिवेशन लेयर होती है. इस लेयर के अंदर बेटे आपका जो कलर होता है वो बहुत ही हल्का होता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो दैट कलर ऑफ ई होरिजन इज लाइट देन ए एंड ओ होरिजन. इनके कंपैरिजन में हल्का होता है, और इसके अंदर आपके सैंड और सिल्ट पार्टिकल्स, जो बजरी कंकड़ के कण होते हैं, वो शामिल होते हैं बेटे. और इसके अंदर आपके जितने भी ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो सारे इसी में आपके अब्जॉर्ब होके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जब आपके ओ होरिजन के जो मिनरल्स होते हैं जब वो वाटर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो थोड़ा नीचे चले जाते हैं, आपके ई होरिजन तक पहुंच जाते हैं. देन आफ्टर दैट बी होरिजन. बी होरिजन जो होता है उसको सब सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. इसके अंदर आपके क्ले, मिनरल पार्टिकल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम होते हैं.
कैल्शियम कार्बोनेट। एंड नेक्स्ट इज सी होरिजन। सी होरिजन की बात करें बेटे, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज रिगोलिथ। इसको रिगोलिथ के नाम से भी जाना जाता है इस लेयर को, इस ओरिजिन को। और इस ओरिजिन के अंदर जो आपका सॉइल की फॉर्म्ड होती है वो कुछ ऐसी होती है कि जो आपके पेरेंट मटेरियल यानी रॉक पार्टिकल्स थे बेटे, वो थोड़े स्मॉल पीसेस में हल्के हल्के ब्रेक मिलेंगे, आपको टुकड़ों में मिलेंगे जो बेड रॉक मटेरियल्स है। एंड आफ्टर दैट आर होरिजन जो आपका मैंने बताया जो पेरेंट मटेरियल था, जो रॉक लेयर होती है, वो आपके आर होरिजन के अंदर आती है। इसके ऊपर आपका वेदर का इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ता, दैट्स वाई इसी वजह से इसमें जो आपको क्रैक्स, हिल्स या फिर स्लाइटली ब्रोकन पार्टिकल्स जो थे वो आपको बहुत कम मिलेंगे, यानी क्रैक्स इसमें हल्की हल्की देखने को मिलती हैं और ये सभी लेयर्स के नीचे मिलती है। Now we can clear our confusion that why these horizons are labeled as O, A, E, B, C और R horizons। बेटे here O stand for organic, तो आपका जो O horizon था वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए ओ से आपका लेबल्ड किया गया है, क्योंकि बेटे जो आपकी ऊपर वाली जो लेयर है उसमें आपको डेड और लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बनी होती है, लाइक जो प्लांट्स, पार्टिकल्स एंड लीव्स एटसेट्रा उनसे। सेकेंडली जो आपका होरिजन था वो था ए होरिजन, जिसमें ए स्टैंड फॉर एनिमल एक्टिविटी। अब बात आती है एनिमल एक्टिविटी कैसे। बेटे जब आपकी जो ये लीव्स वगैरह जो हैं और जो आपके प्लांट्स पार्टिकल्स हैं, जब ये आपके स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक अर्थवॉर्म्स वगैरह इनकी कांटेक्ट में आते हैं, देन दे कन्वर्ट इनटू ह्यूमस। दैट्स व्हाई दिस होरिजन इज लेबल्ड एज द ए होरिजन, स्टैंड फॉर एनिमल एक्टिविटी ऑल्सो। एंड इन ई होरिजन ई स्टैंड फॉर एक्साइटेड, यानी ये जो आपका होरिजन है इसमें जो आपके मिनरल्स पाए जाते हैं वो सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं, यानी वो वाटर के अंदर आपके डिसोल्व हो जाते हैं। तो वो जो मिनरल्स होते हैं आपके वो सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं। इसके बाद जो होरिजन आता है वो आपका बी होरिजन। बी होरिजन में आते हैं, इसमें भी आपके सोल्यूबल मिनरल्स ही आते हैं, लेकिन वो कैसे पहुंचते हैं, जब आपकी जो ये ई होरिजन है ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसके सारे आपके मिनरल्स पास होके गो थ्रू आपके बी होरिजन के अंदर पहुंच जाते हैं। एंड आफ्टर दैट नाउ इट्स लास्ट एंड फाइनल होरिजन, दैट इज सी होरिजन और आर। यू कैन राइट इट by C or R also. Here C stand for crust and rock. In this horizon you will find some rocky particles. सॉइल कंपोजिशन, यानी सॉइल किन किन मैटर्स के कंपोज से मिलकर बनी हुई है, किस मैटर की कितनी % अमाउंट सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, लाइक सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें किस मैटर की कितनी % आपके अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज सॉइल कंपोजिशन। सॉइल के अंदर ना केवल आपके ऑर्गेनिक मटेरियल सैंड और क्ले पार्टिकल होते हैं, इसी के साथ साथ एयर और वाटर जो है उसकी भी कुछ % आपको अमाउंट सॉइल के अंदर मिलेगी। और कुछ आपको स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं लाइक अर्थवॉर्म्स वगैरह। नाउ हैव अ लुक ऑन दिस चार्ट टू नो मोर अबाउट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल में किस कंपोनेंट की कितनी % अमाउंट प्रेजेंट है। बेटे सॉइल के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपकी, मिनरल्स मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। एंड अगर हम मिनरल मैटर की बात करें तो इसके अंदर आपके 3 मेजर पार्ट होते हैं, लाइक फ्रिक्शन, सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड एंड सिल्ट और क्ले के बारे में आप जानते हैं। फ्रिक्शंस होते हैं बेटे जो मटेरियल्स लाइक आपके आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्रेजेंस होती है वो फ्रिक्शंस के अंदर आती है। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स में आपके आती हैं बेटे जो आपकी नाइट्रोजन, फॉस्फोर, सल्फर्स जो आपके एनिमल पार्टिकल्स और प्लांट पार्टिकल्स से मिलते हैं। लास्ट आता है आपका बेटे एयर एंड वाटर परसेंटेज, वो होती है आपकी 50 एंड 40 के अराउंड। इसमें आपका पोर स्पेस ऑक्यूपाई होता है, मीन्स बेटे सॉइल के अंदर जो आपका स्पेस होता है जो पोर्स से ऑक्यूपाई होता है, जहाँ खाली जगह होती है वो सारी आपकी एयर या तो एयर फिल करती है या फिर वाटर यानी मॉइस्चर फिल करके रखता है। तो ये थे आपके सॉइल के 4 मेजर कंपोनेंट्स एंड उनकी अमाउंट्स की वो कितने %।
To see this diagram, you can take idea that how the pore space and solid space of soil is fulfilled. बेटे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आपका पोर स्पेस होता है यानी जो जहाँ भी आपको छिद्र दिखाई देंगे सॉइल के अंदर वो सारे या तो एयर से फुलफिल होंगे या फिर वाटर पार्टिकल से फुलफिल होंगे. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो दैट 20 to 30% पार्ट ऑफ द सॉइल स्पेस इज फुलफिल्ड बाय द air and 20 to 30% same part is fulfilled by the water also. And here in below this layer you will see the solid layer of the soil. ये जो solid layer part है बेटे उसमें 45% आपका mineral parts है और 5% आपके ऑर्गेनिक पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताए थे लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स, आयरन, सल्फर, फास्फोरस और जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग जो भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल है वो.